क्या केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया है? यह इस वक्त चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपने जो ये आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया, मंदिर समिति का आपने बयान सुना होगा। अजेंद्र अजय कह रहे हैं कि स्वामी जी को सुर्खियों में बने रहने की आदत है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर इसमें सत्यता है तो सबूत सामने लाएं। अजेंद्र अजय जी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं और हमारी समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, अनुरोध हमसे किया है कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो लेके आएं, और हमने उनका वक्तव्य सोशल मीडिया में अलग से भी दिखाए जाने पर देखा। उसमें वो कह रहे हैं कि हम अनुरोध कर रहे हैं इनसे कि न्यायालय में जा कर के नालिश करें। तो उनके अनुरोध को हम स्वीकार कर चुके हैं और शीघ्र ही न्यायालय में हम जा कर के अपनी बात कहेंगे। प्रमाण के साथ ही कहेंगे, बिना प्रमाण के कहेंगे तो न्यायालय हमको सुनेगा नहीं। इसलिए अजेंद्र अजय जी के अनुरोध को हमने स्वीकार कर लिया है और हम अपने विधिक लोगों से राय ले रहे हैं और जल्दी ही प्रमाणों के साथ न्यायालय में हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। यानी कि स्वामी जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि आपके पास ये पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं कि वहां से सोना गायब हो गया? देखिए, हमने पहले भी कहा था दूसरे एक मामले में कि जब हमको कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान देखते हैं, फिर कौआ के पीछे दौड़ते हैं। तो जब हमको ये बात बताई गई और तब से बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा उठाई, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसके सदस्यों ने हमको सब घटनाएं बताईं। यहाँ तक कि मीटिंग में भी कई बार इस बात को उठाया गया है और उसका जवाब से हैं जो हैं उनको भी इस बारे में जवाब नहीं मिल पाया है। ये सब बातें हमको पता हैं और हमारे पास बहुत सारे पुख्ता प्रमाण विद्यमान है। तो ये जो बुराड़ी में, ये जो दिल्ली में केदारनाथ धाम, ये जो मंदिर बन रहा है स्वामी जी, इस पर आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? कई लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं धाम एक ही जगह होता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। कुछ लोगों की दलील ये है कि जब इस देश के अंदर कई जगह पर वैष्णो देवी की मंदिरें हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है कि और जगह पर जब भी जहां पर भी मंदिर बनते हैं वहां ये नहीं कहा जाता है, शिफ्टिंग केदारनाथ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर ये नहीं कहा जाता है कि यहीं दर्शन कर लेंगे, वहां न जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की जो बातें, जो शिफ्टिंग केदारनाथ की बात कही जा रही है, हाँ, वो दूसरी जगह कभी नहीं कही गई है। तो इसके पीछे जो एक दलील दी जा रही है कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में बन जाए, दान आए, चढ़ावा आए, इसलिए किया जा रहा है। देखिए, क्या कारण है ये पता नहीं है। जब 2013 में वहां पर त्रासदी हुई थी, हाँ, आप लोगों को उसका ध्यान होगा, तो हम लोग उससे जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोगों को हर बात पता है। उस समय भी ये बात उठाई गई थी जी। उस समय भी इस तरह की बैठकें हुई थी कि अब केदारनाथ मंदिर को उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये सोना कहां से गायब हुआ? जो खबर है उसके मुताबिक मुंबई के एक बिजनेसमैन ने वहां पर सोना दान किया था, उसकी एक परत अंदर दीवारों पर चढ़ाई गई, फिर यह आरोप लगा कि उसे पीतल से बदल दिया गया। तो अगर सोने की जगह पीतल से बदल दिया गया, ये तो तुरंत जांच में पता चल जाएगा कि सोना है या पीतल है। देखिए, बात यह है कि पहले वहां पर चांदी का पत्थर पूरे गर्भगृह में जड़ा हुआ था और वो 3 कुंटल 4 कुंटल से ज्यादा था। काफ़ी सारी चांदी थी और बड़े श्रद्धा से एक व्यक्ति जो इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य हैं, उन्होंने प्रयास करके ये सब लगवाया था और उसको बड़ी बेरहमी से निकाल करके फेंक दिया गया और कहा गया कि सोना लगेगा। और फिर बताया गया कि 320 किलो सोना होगा, अखबार में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर समाचार माध्यमों से पता चला कि 228 किलो सोना है। उसके बाद फिर पट बंद होने वाला था, तब ये सोना लगाया गया। फिर लगाते समय के वीडियो वायरल किए गए। उसके बाद फिर लगे हुए का वीडियो वायरल किया गया कि इतना सारा सोना लग गया और चमाचम हो रहा है गर्भगृह। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पट बंद हो गया और जब 6 महीने के बाद पट खोला गया तो दूसरे दिन ही
सारा पीतल दिखाई दिया। तो वहाँ के जो पंडे हैं, पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, उन सब लोग जो वहाँ पर प्रतिदिन गर्भगृह में प्रवेश करके दर्शन आदि करते हैं, उन सब लोगों ने ये बात उठाई। हम लोग तो वहाँ रोज जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, बाकी चीज़ों में उतना ध्यान देते नहीं हैं। तो जब वहाँ से एक के बाद एक बहुत सारी आवाज़ें आने लगी तो हम लोगों ने भी इसका संज्ञान लिया। स्वामी जी, प्रश्न सुन लीजिए कृपया। आपने मातोश्री में मुलाकात की उद्धव ठाकरे परिवार से, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, और जो विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं है। तो किसने विश्वासघात किया और कौन हिंदू नहीं है? कि जो विश्वासघाती होता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू जो है वो विश्वास पात्र होता है। हमारे यहाँ विश्वासघात को विश्वासघात किसने किया? मित्रद्रोही कृतज्ञश्च। किसने किया? स्वामी जी की नजर में वो विश्वासघाती कौन है? नाम तो बता दीजिए स्वामी जी। वो विश्वासघाती कौन है? क्या बता दीजिए स्वामी। सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुंह से कहा नहीं जाता है। सब जानते हैं कि कौन विश्वासघाती है, और जो विश्वासघाती है उनको अपने आप वो प्रकट कर रहे हैं अपने क्षोभ को। जब आपने एक बात और कही, आपने एक बात और कही से हलचल हो जाती है, आपके मन में पीड़ा है। आपने एक बात और कही कि आपके मन में पीड़ा है। हाँ बिल्कुल है। जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, संसार में आप ये आवाज उठाते रहेंगे। तो क्या कई लोग कह रहे हैं कि जितने भी शंकराचार्य जी कब से सियासी हो गए? देखिए, शंकराचार्य जी सियासी नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? शंकराचार्य जी जो बनते हैं ना, उनका भी एक अपना संविधान है जिसको मठामनाय महानुशासन कहा जाता है। तो हमारे जगत आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको ये आदेश किया है कि अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए हर समय सतर्क रहें और वो रहें। तो हम अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो आप कोर्ट जा रहे हैं? भाई उनके अनुरोध पर अभी तक हम नहीं गए, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई हमारी ही समिति है, हमारे ही लोग हैं, ये लोग कोई जांच करके इस बारे में स्पष्टता जनता के सामने कर देंगे। लेकिन आज हमने उनका जो वीडियो देखा उसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अगर कोई बात है तो कहा उसको पटल पर रखें। तो अब उनके अनुरोध को स्वीकार करके हमको ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।